ॐ केकी कण्ठाभनीलं सुरवरविलसत् विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य सप्तचत्वारिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में लक्ष्मण का सीता जी को नाव से गंगा जी के उस पार पहुंचाकर बड़े दुख से उन्हें उनके त्यागे जाने की बात बताना, यह सब बड़ा मार्मिक वर्णन है। प्रकृति का जो नियम है, विधि का जो विधान है, वह अद्भुत है। उस विधान के अंतर्गत चाहे देव हो, चाहे मनुज हो, चाहे यक्ष हो, किन्नर हो, राक्षस हो, किसी भी योनि में गया हुआ जीव मात्र उस विधान के अंतर्गत ही अपने जीवन का निर्वाह करता है। यही इस सर्ग में बहुत ही अद्भुत दृश्य महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अथ नावं सुविस्तीर्णां नैषाद्रीं राघवानुजः आरुरोह समायुक्तां पूर्वमारोप्य मैथिलीं। मल्लाहों की वह नाव विस्तृत और सुसज्जित थी। लक्ष्मण ने उस पर पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। सुमंत्रं चैव सरथं स्थीयतामिति लक्ष्मणः उवाच शोकसंतप्तः प्रयाहीति च नाविकम्। उन्होंने रथ सहित सुमंत्र को वहीं ठहरने के लिए कह दिया और शोक से संतप्त होकर नाविक से कहा, चलो। ततस्तीरमुपागम्य भागीरथ्या स लक्ष्मणः उवाच मैथिलीं वाक्यं प्राञ्जलिर्बाष्प संवृतः। तदनंतर भागीरथी के उस तट पर पहुंचकर लक्ष्मण के नेत्रों से उनके नेत्रों में आंसू भर आए और उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता से हाथ जोड़कर कहा, हृदगतं मे महच्छल्यम् यस्माद् आर्येण धीमता अस्मिन् निमित्ते वैदेही लोकस्य वचनीकृतः। विदेह नंदिनी, मेरे हृदय में सबसे बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि आज रघुनाथ जी ने बुद्धिमान होकर भी मुझे वह काम सौंपा है जिसके कारण लोक में मेरी बड़ी निंदा होगी। श्रेयो हि मरणं मेद्य मृत्युर्वा यत्परं भवेत् न चास्मिन्नीदृशे कार्ये नियोज्यो लोकनिंदिते। इस दशा में यदि मुझे मृत्यु के समान यंत्रणा प्राप्त होती अथवा मेरी साक्षात मृत्यु ही हो जाती तो वह मेरे लिए परम कल्याण कारक होती, परंतु इस लोक निंदित कार्य में मुझे लगाना उचित नहीं था। प्रसीद च मे प्रसीद च न मे पापम
कर्तुमर्हसि शोभने इत्यंजलि कृतो भूमौ निपपात स लक्ष्मणः। शोभने, आप प्रसन्न हो, मुझे कोई दोष न दें, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर लक्ष्मण ऐसे ही हाथ जोड़े जोड़े पृथ्वी पर पड़ गए। रुदन्तं प्राञ्जलिं दृष्ट्वा काङ्क्षन्तं मृत्युमात्मनः मैथिली वृषसंविघ्ना लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत्। लक्ष्मण हाथ जोड़कर रो रहे हैं और यहां तक वे अपनी मृत्यु की इच्छा कर रहे हैं। यह देखकर मिथिलेश कुमारी सीता अत्यंत उद्विग्न हो उठी और लक्ष्मण से बोली, किमिदं नावगच्छामि ब्रूहि तत्त्वेन लक्ष्मण पश्यामि त्वां न च स्वस्थम् अपि क्षेमं महीपते। लक्ष्मण, ये क्या बात है, मैं कुछ समझ नहीं पाती हूं, ठीक ठीक बताओ। महाराज कुशल से तो है ना? मैं देखती हूं तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है। सापितोऽसि नरेंद्रेण यत्त्वं संतापमागतः तद् ब्रूयासन्निधौ मह्यम् अहमाज्ञापयामि ते। मैं महाराज की शपथ दिलाकर पूछती हूं, जिस बात से तुम्हें इतना संताप हो रहा है वह मेरे निकट सच सच बताओ, मैं इसके लिए तुम्हें आज्ञा देती हूं। वैदेह्या चोद्यमानस्तु लक्ष्मणो दीनचेतनः अवाङ्मुखो वास्पगलो वाक्यमेतदुवाच। विदेह नंदिनी के इस प्रकार प्रेरित करने पर लक्ष्मण दुखी मन से नीचे मुंह किए अश्रुगदगद कंठ द्वारा इस प्रकार बोले, श्रुत्वा परिषदो मध्ये यपवादं सुदारुणं पुरे जनपदे चैव त्वत्कृते जनकात्मजे रामः संतप्त हृदयो मां निवेद्य गृहं गतः। जनकनंदिनी, नगर और जनपद में आपके विषय में जो अत्यंत भयंकर अपवाद फैला हुआ है उसे राज्यसभा में सुनकर श्री रघुनाथ जी का हृदय संतप्त हो उठा और वे मुझसे सब बातें बताकर महल में चले गए। नतानी वचनीयानि मया देवी तवाग्रतः यानि राज्ञा हृदि न्यस्तान्यमर्षात् पृष्ठतः कृतः। देवी, राजा श्री राम ने जिन अपवाद वचनों को दुख न सह सकने के कारण अपने हृदय में रख लिया है उन्हें मैं आपके सामने बता नहीं सकता, इसीलिए मैंने उनकी चर्चा छोड़ दी है। सा त्वं त्यक्ता नृपतिना निर्दोषा मम सन्निधौ पौरापवाद भीतेन ग्राह्यं देवि न तेऽन्यथा आश्रमान्तेषु च मया त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि राज्ञः शासनमादाय तथैव किल दौर्हृदम्
हे माथे, आप मेरे सामने निर्दोष सिद्ध हो चुकी हैं, तो भी महाराज ने लोकापवाद से डरकर आपको त्याग दिया है। देवी, आप कोई और बात न समझें। अब महाराज की आज्ञा मानकर तथा आपकी भी ऐसी ही इच्छा समझकर मैं आश्रमों के पास ले जाकर आपको वहीं छोड़ दूंगा। तदेतज्जाह्नवी तीरे, तदेतज्जाह्नवी तीरे ब्रह्मर्षीणां तपोवनम पुण्यम च रमणीयम च मा विषाद मा विषादम कृथा शुभे शुभे। यह रहा गंगा जी के तट पर ब्रह्मर्षियों का पवित्र एवं रमणीय तपोवन। आप विषाद न करें। राज्ञो दशरथस्यैव पितुर्मे मुनिपुंगवः सखा परमको विप्रो वाल्मीकि सुमहायसाः पाद पादच्छायामुपागम्य सुखमस्य महात्मनः उपवास परैकाग्रा वसत्वं जनकात्मजे। यहाँ मेरे पिता राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र महायशस्वी ब्रह्मर्षि मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं। आप उन्हीं महात्मा के चरणों की छाया का आश्रय ले यहाँ सुखपूर्वक रहें। जनकात्मजे, आप यहाँ उपवास परायण और एकाग्र हों। इस तरह से एकाग्रता पूर्वक निवास करें। पतिव्रता त्वमास्थाय रामं कृत्वा सदा हृदि श्रेयस्ते परमं देवी तथा कृत्वा भविष्यति। देवी, आप सदा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर पातिव्रत्य का अवलंबन करें। ऐसा करने से आपका परम कल्याण होगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे सप्तचत्वारिंशत् सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।